हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने समझा था कंसाइनमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट और कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, कंसाइनी को कौन कौन सा कमीशन मिलता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। देखो भैया, कंसाइनमेंट के अंदर दो पार्टीज होती है मेन। एक होता है जो गुड्स का ओनर होता है ना, ठीक है, और एक होता है आपका कंसाइनमेंट के अंदर, और एक होता है आपका एजेंट जिसको हम बोलते हैं कंसाइनी। तो कंसाइनी की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी वो भी करेंगे, और कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी, गुड्स के ओनर के बीच बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी, हम वो भी करेंगे। वैसे मैंने मोटा मोटी आपको बताया था कि कंसाइनर की जो बुक्स होगी उसके अंदर हम एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, है ना। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा एक, तो ठीक है। सेकंड नंबर ये कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा, ये एजेंट का अकाउंट बनाएगा, उसको कितना गुड्स बेच दिया, उससे कितने रुपए लेने हैं, कितना उसको कमीशन वो अपना काटेगा, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा एक गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड लास्ट में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो उसका अकाउंट बनेगा। नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंट नहीं बनता है, एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसका अकाउंट बनेगा। कंसाइनी अपनी बुक्स के अंदर केवल 2 अकाउंट बनाएगा। एक अकाउंट बनाएगा कंसाइनर का। किसका बनाएगा? कंसाइनर का। भैया कंसाइनर से कितना गुड्स आया है, कितना उसको एडवांस में पैसा दे दिया है, कितना उसको और पैसा देना है, ठीक है। और एक बनाएगा ये कमीशन अकाउंट। भाई इसको कमीशन मिलेगा ना, वो इसके लिए एक तरह की इनकम है, तो कमीशन अकाउंट बनाएगा। और अगर पीएनएल अकाउंट बनाता है तो कमीशन को उसमें ट्रांसफर कर देगा। हम सबसे फर्स्ट अभी आज अकाउंट बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। अगर हमने कंसाइनर की बुक्स में या कंसाइनी की बुक्स में जर्नल एंट्री सीख ली, है ना, तो फिर हमारे लिए ये सारे अकाउंट्स बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। कोई ज़्यादा रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब सर हम कंसाइनर की बुक्स में जनरल एंट्री करेंगे, कंसाइनी की बुक्स में जनरल एंट्री करेंगे, तो जनरल एंट्री किस बेसिस पे होगी? तो जो ट्रांजैक्शन होंगे इन दोनों के बीच में, कंसाइनर और कंसाइनी, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे, गुड सेंड करेंगे, है ना, वहां से पैसा आएगा, तो ये जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे इन ट्रांजैक्शंस की हम जनरल एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर इन ट्रांजैक्शन को एक सीरीज से समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रट्टे भी नहीं मारने पड़ेंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनर, है ना, यानी कि हम जो हमारा ओनर है उसकी बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज। वैसे जर्नल एंट्रीज जो है भैया वो आपकी होती है जर्नल के फॉर्मेट में, बट मैं आपको यहां समझाने के लिए जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, ओके, ठीक। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा? सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, लेकिन उसमें कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, तो उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। सबसे फर्स्ट क्या करेगा, जो कंसाइनर है वो गुड सेंड करेगा किसको? कंसाइनी को। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप प्रैक्टिकली सोच के देखेंगे ना तो आपको सीरीज समझ में आएगी। देखो सबसे फर्स्ट क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो उस हिसाब से हम जनरल एंट्री भी बहुत आराम से कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले कंसाइनर जो है गुड्स कंसाइनी को भेजेगा, यानी कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसमें एंट्री क्या होगी सर? तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, जो आगे बनेगा अभी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर जो है ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, पीएनएल अकाउंट की तरह, यानी नॉमिनल अकाउंट होता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, उनको डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम या जो होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसाइनमेंट में जब गुड्स भेजेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों डेबिट हुआ भाई? हमारा गुड्स जा रहा है किसके पास में? कंसाइनी के पास में जा रहा है, तो एक तरीके का हमारा एक्सपेंडिचर है कि भैया गुड्स हमारा जा रहा है और उसके बदले में अभी कुछ मिला नहीं है, तो उसके लिए हम एक इनकम जनरेट कर देंगे, गुड्स सेंट
गुड सेंट ऑन या गुड सेंट टू या गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐसा ही कुछ, ठीक है, ये हम लिख देंगे गुड सेंट टू कंसाइनी या गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो अब ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि भैया हमारा गुड्स जो है वो हमारे हाथों से जा रहा है, तो एक तरह का एक्सपेंडिचर हो गया, आप ये मान सकते हैं। और अभी तक पैसे आने हैं तो ये हमारे लिए एक तरह की इनकम हो गई, क्योंकि गुड्स तो जा रहा है लेकिन उसके बदले में कुछ आया नहीं। आगे कंसाइनी को भेजेंगे, फिर कंसाइनी आगे क्या करेगा, उस गुड्स को सेल करेगा, उसके बाद पैसा आएगा ना, तो एक इनकम जनरेट कर ली, एक एक्सपेंडिचर जनरेट कर लिया। अगर आप इसको मॉडर्न रूल में एसेट एंड लायबिलिटीज की तरह सोचेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरह की एसेट जनरेट कर दी कि ये जो गुड्स जा रहा है इसके पैसे आने हैं, और ये इसको क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि एक लायबिलिटी भी जनरेट कर दी ना कि पैसे आए नहीं है, आएंगे, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट एंट्री, ठीक। सेकेंड एंट्री हम करेंगे, अब क्या होगा सर, इसके बाद क्या होगा? हाँ, गुड्स जैसे सेंड करेंगे ना तो कई बार हम क्या करते हैं, कंसाइनी से कुछ एडवांस भी लेते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जो कंसाइनी होता है ना, अगर नया नया होता है, हमें उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है, तो हम उससे एडवांस में कैश, चेक या बीआर ले लेते हैं। ऐसे ही थोड़ी है कि 10, 15, 20, 1 करोड़ का गुड्स भेज दिया, उससे कुछ लिया ही नहीं, है ना, तो कुछ एडवांस में ले लेते हैं। बाद में जब वो गुड सेल करेगा ना, तो जो उसने एडवांस में पैसा दिया ना, वो काट के फिर वो अपन को पेमेंट कर देगा, ठीक है ना, ओके। तो हम यहाँ पर पहले चलो कंसाइनर अगर कुछ खर्चे कर देता है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस से पहले गुड्स पहुंचाना है ना कंसाइनी तक, तो कंसाइनर कुछ खर्चे भी कर सकता है ना, तो एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर, चलो पहले ये कर देते हैं। भाई कंसाइनर खर्चे तो करेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि ये गुड्स रखा और गुड्स को बोला जा और गुड्स चला जाएगा, नहीं भैया, उसके लिए हमें कैरिज का खर्चा करना पड़ेगा, कैरिज आउटवर्ड वगैरह लगेगा, कुछ हो सकता है टैक्सेशन वगैरह भी लगे, है ना, तो खर्चे तो होंगे ना, भाड़ा तो लगेगा ना, ठीक। तो उसकी एंट्री क्या होगी? मैंने बोला ना कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल नेचर का है, तो एक्सपेंडिचर होगा तो इस अकाउंट को डेबिट करना है, तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट। वैसे भी एक्सपेंडिचर जो होता है वो डेबिट होता है एज पर नॉमिनल रूल, तो उस एक्सपेंडिचर का नाम ना लिख के हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कर देंगे कैश या चेक से किया है तो बैंक, ऐसा गया। तो ये दो बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। पहले हमने गुड्स कंसाइनमेंट में भेजा और उससे रिलेटेड जो खर्चा हुआ उस दोनों की एंट्री, ओके। थर्ड एंट्री अब हम चले जाते हैं कि भैया जो कंसाइनी है ना, अगर वो हमको कुछ एडवांस पैसा दे दे तो हम यहाँ लिखेंगे एडवांस कैश, चेक और BR रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। अगर कंसाइनी से एडवांस में कुछ भी चेक, BR या फिर बैंक कैश मिलता है तो एंट्री क्या करेंगे भैया? देखो जो कैश आ रहा है, हाँ, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो गई। कैश की जगह अगर आ रहा है हमारे पास चेक तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर हमारे पास में आ रहा है BR तो BR अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक तरह की एसेट्स है, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, BR भी एसेट है। मॉडर्न रूल तो जानते होंगे ना, एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट करो, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट करो, है ना। तो एसेट वाला रूल लग रहा है भैया, एसेट आ रही है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट, ओके। अच्छा, ये एसेट हमको कौन दे रहा है? कंसाइनी, तो उसको क्रेडिट करेंगे सर। क्यों क्रेडिट करेंगे? लायबिलिटी है ना, उसका पैसा है भैया, उसने एडवांस दिया है हमको, ठीक है, तो कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे, ठीक। थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी? सीक्वेंस में चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, अगर कैश में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। लेकिन अगर उसने हमको BR दिया है और अगर उस BR को हम बैंक से डिस्काउंटेड करवा दें, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल तो बैंक से हम डिस्काउंटेड करवाते हैं ना, BR एक एसेट होती है, बैंक को जाके दे देंगे, बैंक समय से पहले हमें पेमेंट कर देगा, जिसके बदले में वो कुछ अपना कमीशन काट लेगा, डिस्काउंट काट लेगा। तो हम क्या करेंगे, BR जो है उसको अगर कैश में करवा दे, लिक्विड करवा दे, उसको कैश में कन्वर्ट करवा दे, उसको बोलते हैं BR डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो उस केस में क्या होगा, बैंक में हमारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि BR अगर बैंक से डिस्काउंटेड करवाते हैं ना, जो BR मैच्योर होने वाला होता है उस डेट से पहले अगर हम बैंक को BR बेच देते हैं, उससे डिस्काउंटेड करवा देते हैं, तो बैंक उसके बदले में लेता है कमीशन या डिस्काउंट, ठीक है। तो उस कमीशन या डिस्काउंट जो है ना, वो हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है,
तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल देंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या जा रहा है, बैंक जो कमीशन चार्ज कर रहा है ना बीआर को समय से पहले हमको कैश में कन्वर्ट करके देने के लिए, तो वो हम एक्सपेंडिचर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, और ये बीआर नाम की एसेट हमारी खत्म हो गई। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल लाइन से चलेंगे। अब क्या होगा, अब सर वो जो गुड्स है ना, हाँ वो कंसाइनी तक पहुंच गया है। अब कंसाइनी क्या करेगा, उस गुड्स को रिसीव करेगा और रिसीव करके अपने गोडाउन तक ले जाएगा। तो कुछ एक्सपेंडिचर हो सकता है, ड्यूटीज कोई लगा दे, कोई जो है ना खर्चा लग जाए, गाड़ी भाड़ा वगैरह लग जाए, कोई इंश्योरेंस का खर्चा पे कर दे, अगर कोई भी खर्चा जो है वो अगर करता है कंसाइनी, तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, तो एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी। तो कंसाइनी जब खर्चे करेगा तो वो भी एक्सपेंडिचर तो हमारा कंसाइनर का ही है, क्योंकि कंसाइनी अपनी अभी जेब से दे रहा है, लेकिन बाद में वो किससे वसूल करेगा, बाद में वो कंसाइनर से वसूल करेगा ना। कैसे वसूल करेगा, जो माल बेचेगा ना उससे जो पैसा आएगा ना उसमें से अपना कमीशन भी काटेगा, जो एडवांस पैसा दिया है कंसाइनर को वो भी काटेगा, इसके अलावा उसने जो खर्चे किए उसका पैसा भी काट देगा, क्योंकि वो तो एजेंट है, वो काहे के खर्चे करेगा, ठीक। लेकिन एक बार उसने जो खर्चे कर दिए हैं तो है तो एक्सपेंडिचर ही कंसाइनर के लिए, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। और टू बैंक या कैश या एक्सपेंस नहीं करेंगे, टू हम लिखेंगे कंसाइनी। अगर कंसाइनर खर्चे करता है ना तो टू बैंक करना है, देखो मैंने टू बैंक कर दिया था, एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट अगर कंसाइनी एक्सपेंस करता है तो टू बैंक नहीं करना है, क्योंकि भैया कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि हम कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे और उसका पूरा सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि उसको पैसे देने हैं, तो हमारी लायबिलिटी है, उसने खर्चा किया है, पैसे हम देंगे, तो एक्सपेंडिचर डेबिट, बट लायबिलिटी भी जनरेट हो गई कि कंसाइनी को पैसे देने हैं हमको, तो इसलिए क्रेडिट। लायबिलिटी अगर जनरेट होती है तो क्रेडिट करते हैं, सिंपल हो गए। अब भैया कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी जो है उस गुड्स को हो सकता है आगे सेल कर दे, बेचे, तो गुड्स हो सकता है क्या, गुड्स बेचने के लिए भेजा उसको, तो गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी जब उस गुड्स को बेचेगा तो कंसाइनी क्या, हम क्या एंट्री करेंगे, तो हमारा गुड्स इस बार सेल हो रहा है, इस बार तो हमको इनकम हो रही है, तो इस बार कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, डेबिट कौन होगा सर, बैंक नहीं, अभी पैसा मिला थोड़ी है, पैसा तो कंसाइनी के पास पड़ा है, क्योंकि गुड्स उसने सेल किया है, या फिर उसको डेटर से लेना होगा। तो दोनों ही केस के अंदर, चाहे उसने कैश में सेल किया है, चाहे उसने क्रेडिट में यानी कि उधार बेचा है, पैसा तो कंसाइनी के पास ही है ना, अभी आया कहाँ हमारे पास, तो इसीलिए हम कंसाइनी को डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारी एसेट है, कंसाइनर एक डेटर हो गया है अब, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, क्योंकि उसने गुड सेल किया है। हाँ वो अलग बात है कि वो उसमें से अपना कमीशन, अपना जो खर्चा है, जो एडवांस दिया, वो सब काट के हमको पेमेंट करेगा, बट करेगा, किया नहीं है ना, यस। तो यहां पर हम कर देंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह का एसेट हो गया है, उससे पैसे लेने हैं। ये सेल भले कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, दोनों में ही यही एंट्री होती है, तो चाहे आप कैश सेल्स करो या क्रेडिट सेल्स करो, दोनों ही केसेस में यही एंट्री होगी, ओके, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब क्या होगा सर, अब ये होगा, हो सकता है जो कंसाइनी है वो हमसे क्या लेगा, कमीशन, कंसाइनी कमीशन तो लेगा ना, है ना, तो कंसाइनी को कमीशन देना पड़ेगा, कमीशन टू कंसाइनी, कमीशन टू कंसाइनी, ठीक है। अब कंसाइनी को कमीशन जब हम देंगे तो कमीशन क्या है, हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ ट्रांसफर करना है, डेबिट में ट्रांसफर करना है, ओके। टू बैंक क्या भी दे दिया है, नहीं, वो एंड में सेटलमेंट होगा, कुछ भी अभी हम दे नहीं रहे हैं, कुछ भी वो भी हमें दे नहीं रहा है, तो ना हम पे कर रहे हैं ना वहां से रिसीव कर रहे हैं, एंड में सेटलमेंट होगा, तो कंसाइनी अकाउंट में डाल देंगे। भैया कंसाइनी जो है जब फाइनल पेमेंट हमें करेगा ना तो अपना कमीशन का पैसा काटेगा, तो ये हमारी एक लायबिलिटी है कि उसको कमीशन का पैसा देना है या उसको कटवाना है, ओके। नेक्स्ट फिर आता है हमारा, अगर बैड डेब्ट्स हो जाए, बैड डेब्ट्स भी तो हो सकते हैं ना, अगर बैड डेब्ट्स हो जाए
यानी कि कंसाइनी ने आगे गुड्स सेल किया है, कंसाइनी ने आगे गुड्स क्या किया है, सेल किया है। कैश सेल किया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन क्रेडिट सेल किया है तो पैसा डूबने के चांसेस रहते हैं। अब यहां पर आता है कि भैया आप डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो नहीं। अगर डेल क्रेडिट कमीशन है नॉट पे कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल ले लिए डेल क्रेडिट कमीशन जो है हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं सर, कंसाइनी को पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर कोई पैसे वैसे डूब जाए, बैड डेब्ट्स वगैरह हो जाए तो उसमें कंसाइनर को कोई नुकसान नहीं हो। तो भैया इस बैड डेब्ट्स की कंसाइनर कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। बट अगर कंसाइनी को हम डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे, डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हैं, है ना, कमीशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो जो भी बैड डेब्ट्स होगा वो कंसाइनी नहीं भुगतेगा, उसको कंसाइनर भुगतेगा। तो इसमें एंट्री हो जाएगी भैया ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि एक तरह का लॉस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। और क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे यहां पर कंसाइनी, क्योंकि वो जो भी पैसे काटेगा ना, उससे जो भी पैसे लेने हैं उसमें वो बैड डेब्ट्स का भी पैसा लेस करेगा। ओके जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैड डेब्ट्स का मामला। तो बढ़िया चल रहा है। देखो एक बार मैं वापस बताता हूँ कैसे इवेंट चल रहा है हमारा। देखो सबसे फर्स्ट इवेंट क्या, हमने गुड्स सेंड किया कंसाइनमेंट पर, उसके बाद कंसाइनर खर्चे करेगा गुड्स को पहुंचाने तक की, कुछ एडवांस कैश चेक बीआर मिल गया कंसाइनी से, फिर अब बीआर जो हमने डिस्काउंटेड करा दिया बैंक से, फिर कंसाइनी को गुड्स मिला, उसने कुछ खर्चे कर दिए उसके ऊपर, फिर उसने गुड्स आगे बेच दिया, बेचने के बाद में उसने जो है अपना कमीशन कुछ काटा है, और बैड डेब्ट्स हो गए। बैड डेब्ट्स में अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तो नो एंट्री, हमको कोई लॉस नहीं होगा। हम कौन, कंसाइनर है, क्योंकि हम कंसाइनर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन हम उसको नहीं देते हैं तो फिर हमारे लिए लॉस है, तो उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इतना होने के बाद कई बार क्या होता है, कंसाइनर के पास में जो गुड्स पड़ा है ना, उसको वैसे तो उसका काम होता है उसको सेल करना, लेकिन कई बार वो गुड्स अपने पर्सनल यूज में ले लेता है, यानी कि एजेंट खुद ही उसको यूज लेता है, अपने घर लेके चला जाता है, यानी कि गुड्स टेकन बाय कंसाइनी, यानी गुड्स टेकन बाय एजेंट। उसको अच्छा लगा तो उसने यूज कर लिया, यूज कर लिया तो ठीक है, लेकिन इसके भी पैसे हम किससे लेंगे, कंसाइनी से लेंगे। तो कंसाइनी हमारी एसेट है कि भैया उससे पैसे लेने हैं जो उसने गुड्स लिया है उसके, और टू कंसाइनमेंट क्यों, क्योंकि ये इनकम है भाई, उससे पैसे लेने हैं ना, फ्री में थोड़ी उसको गुड्स यूज करने के लिए दे देंगे। फ्री सैंपल अलग बात होती है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, इसके बाद कई बार होता है दो तरह का लॉस। एक होता है नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस हो जाता है वो गुड्स के नेचर के कारण होता है, भाई गुड्स ही ऐसा है कि नॉर्मली थोड़ा थोड़ा लॉस होगा ही। जैसे गैस का बिजनेस है तो लीकेज होगी ही होगी ना, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो सूख जाती है जल्दी तो उसका वजन कम होगा ही होगा, कांच का कोई सामान है तो थोड़ी टूट फूट होगी ही होगी। तो वो नॉर्मल लॉस, मतलब उस गुड्स का नेचर, प्रकृति ऐसी है कि इतना लॉस तो होगा ही होगा। तो उस केस में हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, कंसाइनर कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। लेकिन अगर हो एबनॉर्मल लॉस, क्या हो भैया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसकी एंट्री होगी। और इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो एबनॉर्मल लॉस, लेकिन हम इसको ट्रांसफर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसका मतलब एंट्री ये होगी, ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इसका रीजन ये होता है कि ये गुड्स है ना, एबनॉर्मल लॉस की वजह से। एबनॉर्मल लॉस किस चीज का, कंसाइनी के पास में क्या है, गुड्स, हाँ, तो गुड्स का लॉस, गुड्स चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो वो तो या जल गया आग से, तो वो गुड्स का स्टॉक जो है ना वो कम हो जाता है। तो गुड्स का स्टॉक कब कम होता है, या तो हम सेल करते हैं या फिर चोरी वोरी हो जाए। तो सेल करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस भी कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए मैंने इधर लिखा है, क्योंकि स्टॉक को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट, अगर हमने इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है ना, अगर एबनॉर्मल लॉस जो है वो क्या हो, इंश्योर्ड हो, लॉस क्या हो, इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसे दे तो फिर ये एबनॉर्मल लॉस हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस नहीं रहेगा, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और ये पैसा कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो एक नई इंश्योरेंस कंपनी नाम से जो है हम एसेट जनरेट कर देंगे, भैया इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसे दे देगी।
अगर पूरे दे देगी तो पूरा एबनॉर्मल लॉस खत्म, पूरे नहीं देगी तो जितना देगी उतना एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे, बाकी कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में हम दिखाएंगे। मैं कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनवाऊंगा ना तो ये एंट्रीज आपको बहुत हेल्प करेगी। इस देखो वहां मैंने ये एंट्री करवाई थी ना आपको, इसलिए यहाँ ऐसा हो रहा है। ओके, अब क्या होगा भैया, इसके बाद में जो कंसाइनर है वो फाइनल पेमेंट करेगा, है ना। तो फाइनल पेमेंट, फाइनल अमाउंट, सॉरी उससे पहले हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक जो किसके पास में पड़ा है, कंसाइनी के पास में पड़ा है। भाई हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, ईयर एंड हो गया और कंसाइनी के पास में कुछ अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है, कुछ स्टॉक बिका नहीं, तो अनसोल्ड स्टॉक भी जो है हम कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और यहाँ कर देंगे हम गुड्स ऑन कंसाइनमेंट नाम से, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आ गया आपका लास्ट 13-14 नंबर, वो क्या है, अब कंसाइनी से फाइनल पेमेंट आएगा, है ना। तो फाइनल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, मतलब कंसाइनी क्या करेगा, अब जो भी उसके पास में कैश पड़ा है, गुड सेल करने के पास में जो भी उसके पास में पैसा आया है, अब उसमें से वो अपने कमीशन काट लेगा, आप खुद ने जो एडवांस पेमेंट किया है कंसाइनर को पहले से वो काट लेगा, इसके बाद में अगर खुद ने कंसाइनी ने एजेंट ने कुछ खर्चे किए हैं तो वो काट लेगा। यानी कि एजेंट जब गुड सेल करेगा तो उसके पास जो भी पैसा आएगा उसमें से उसने जो जो पे किया है वो सब काट लेगा और फाइनल पेमेंट किसको कर देगा, कंसाइनर को कर देगा। तो यहाँ आ जाएगा, अगर कैश में दे रहा है तो कैश, बैंक से दे रहा है तो बैंक, चेक दे रहा है तो बैंक, और अगर BR दे रहा है तो BR अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन पे कर रहा है, कंसाइनी, तो यहाँ पर कंसाइनी को कर देंगे क्रेडिट। ओके जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइनल पेमेंट हमारे पास में हो जाए। उसके बाद में जब कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो अगर प्रॉफिट आएगा या तो प्रॉफिट होगा या तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट आएगा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो हम एंट्री कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक है। और अगर लॉस आ गया तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है, लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, P&L हो जाएगा डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ये लॉस और जो प्रॉफिट है दोनों में से कोई एक चीज होगी और वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाती है जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तब। तो ये इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मैंने आपको जनरल एंट्री बताई है, अब मैं आपको इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी जनरल एंट्री बताता हूँ, ठीक है। तो हमने जनरल एंट्री जो कर रखी है इसके पास में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या होगा, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा हो गई एंट्री, आपको थोड़ा सा अगर जनरल एंट्री का जो बेस है वो अगर आपका कमजोर है तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे ना तो आपको ये ईजी लगेगा और आपको मजा आएगा, ठीक है। अब अगर हम पैरेलल थोड़ा सा चले और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं और हम यहां पर चले कि अगर हम अब एंट्री करें इन द बुक्स ऑफ इधर कंसाइनी, देखो कंसाइनी है ना बेटा एक एजेंट है ना, वो ओनर नहीं है गुड्स का। तो जो ये फर्स्ट एंट्री है ना गुड्स एंड, इसकी ये कोई एंट्री नहीं करेगा। एक्सपेंसेस कर रहा है कंसाइनर, इसकी भी ये कोई एंट्री नहीं करेगा। ये अधिकतर एंट्री किसकी करेगा, जिससे इसको खुद को मतलब है, इसने कुछ एडवांस पे कर दिया कंसाइनर को, इसने कोई खर्चा कर दिया, नहीं कंसाइनी अकाउंट के अंदर जो जो हमने ट्रांसफर किया केवल वो होगा और कुछ नहीं होगा, तो यहां पर इसकी एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा हाँ ये देखो, ये जो एडवांस चेक या कैश या BR जो कंसाइनी से मिला था इसके लिए कंसाइनी जरूर एंट्री करेगा। थर्ड नंबर वो क्या करेगा, वो बोल रहा है भैया मैं कंसाइनर को जो है वो एडवांस में कुछ पे कर रहा हूं तो उसका पैसा मैं बाद में काटूंगा, तो कंसाइनर को डेबिट करके जो भी कैश दे रहा है, चेक दे रहा है तो बैंक आ जाएगा और BR दे रहा है तो BR आ जाएगा, ओके। इसकी एंट्री जरूर करेगा। BR को ये डिस्काउंटेड करवा रहा है, इसकी एंट्री कंसाइनी की बुक्स में नहीं होगी, भले ही करवा रहा हो। यहां एक्सपेंसेस कौन इंकर्ड कर रहा है, फिफ्थ नंबर एंट्री के अंदर, तो एक्सपेंसेस इंकर्ड कर रहा है आपका
कंसाइनी, तो कंसाइनी खर्चे कर रहा है तो बोल रहा है भैया मैं काटूंगा ना बाद में, हाँ, तो वो भाई बोल रहा है कि कंसाइनर को पेमेंट करते टाइम मैंने जो भी खर्चे किए हैं मैं वो काट लूंगा, ठीक है, ओके। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, हाँ वो बोल रहा है भाई मैंने गुड्स बेचा है, इसका पैसा किसको देना है, कंसाइनर को देना है, तो कंसाइनर को ये डेबिट कर देगा और टू जो भी इसने पेमेंट किया है, ओके, ठीक है, क्योंकि ये पैसा किसको देना है, कंसाइनर को उसको देना है। मतलब गुड सेल करेगा ना तो सॉरी इसके बाद पैसा आएगा ना, गुड सेल करेगा तो जो भी कैश में या बैंक में पैसा आएगा वो ये डेबिट करेगा कि मेरे पास पैसा आया ज़रूर है, ठीक है, आया ज़रूर है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको किसको देना है, मेरा नहीं है, ये कंसाइनर का पैसा है, तो ये लाइबिलिटी है इसलिए इसको क्रेडिट कर देगा। कमीशन, हाँ ये भी कंसाइनी इसकी एंट्री ज़रूर करेगा, भाई कमीशन तो पे करना ही पड़ेगा ना, कमीशन किसको पे, कमीशन जो कंसाइनी का है वो तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई जब मैं फाइनल पेमेंट करूंगा ना कंसाइनर को तो उस समय मैं मेरा कमीशन काट लूंगा, तो ये करेगा कंसाइनर को डेबिट, ठीक है, टू कमीशन कर सकते हैं, कमीशन में मेरा काट लूंगा, ओके, तो इस तरीके से ये एंट्री करेगा। बैड डेब्ट्स की ये एंट्री नहीं करेगा कोई किसी प्रकार की, 8 नंबर एंड उसके बाद में जो 9 नंबर गुड्स टेकन बाय एजेंट, हाँ ये जरूर करेगा, एजेंट मतलब वो कंसाइनी अगर गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो वो एंट्री जरूर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके बदले में मुझे कंसाइनर को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो वो जो भी गुड्स ले रहा है वो इसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इसके बदले में उसको कंसाइनर को क्या करना है, पेमेंट करना है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कंसाइनर नहीं करेगा, तो एंट्री नंबर 10 भी नहीं करेगा ये, एंट्री नंबर 11 भी नहीं करेगा, और जो एबनॉर्मल लॉस है अगर वो इंश्योर्ड हो तो उसकी भी एंट्री ये नहीं करेगा। इसके अलावा जो आपका अनसोल्ड स्टॉक है उसकी भी ये एंट्री नहीं करेगा, इसको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना है। इसके अलावा जो फाइनल पेमेंट करेगा उसकी एंट्री तो ये करेगा ना, भाई कंसाइनर को मैं फाइनल पेमेंट कर रहा हूँ तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश, जो भी दे रहा है, BR चेक दे रहा है तो बैंक, BR दे रहा है तो BR क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस की ये एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंसाइनर है उसकी बुक्स में बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग होती है, कंसाइनी की बुक्स में ज़्यादा अकाउंटिंग नहीं होती है, थोड़ी बहुत एंट्रीज उसकी बुक्स के अंदर होती है। मैं थोड़ा सा आपको वापस ले जाता हूँ इधर, मेन कंफ्यूज मत होना, जनरल एंट्री आपको समझ आ जाएगी, भले ही अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि इसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो आपको आएगी, और काम हम कहाँ करेंगे, यहाँ। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंसाइनर के बुक्स में जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट आपको बनाना सिखाऊंगा, कंसाइनी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा ना, और पैरेलल कंसाइनी की बुक्स के अंदर हम कंसाइनर और कमीशन अकाउंट जब बनाएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इस चैप्टर की। आई होप आपको आज के लेक्चर से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।